अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ़ान फैमिली व्लॉग। और आप जैसे देख रहे हैं कि आज हमने कुछ अजीब सी पिज़्ज़ा बनाया है। ऐसा पिज़्ज़ा जो ना उसका डो फूला और ना ही उसमें कुछ बन पाया सिवाय चीज़ मेल्ट होने के। तो देखते हैं कैसे बनाया है हमने। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये देख रहे हैं कि मैंने सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले हमने धनिया पाउडर लिया 1 टीस्पून। और उसके बाद हम ले लेंगे थोड़ा सा जो है वो टिक्का मसाला, लाइक हाफ़ टी स्पून के बराबर। ठीक है, ये देखिए क्वांटिटी में आपको दिखा रही हूँ। इतनी मिकदार हो, यानी कि ये हाफ़ टी स्पून ही है और इसमें हमने ऐड कर दिया। इसके बाद थोड़ा बहुत हम जो है वो पिसी हुई मिर्च ले लेंगे, यानी कि 1 टीस्पून ये भी हम ले लेंगे उसके। और ये कश्मीरी लाल मिर्च है, ठीक है। तो अगर आप तेज़ वाली इस्तेमाल करेंगे तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करिएगा। और तो मैंने एक ले लिया था क्योंकि ज़्यादा तेज़ नहीं होती है। और इसका 1 पिंच ऑफ जो है वो हमने स्मॉल पिंच ऑफ हल्दी ले ली थी, ठीक है। और इसके बाद हम डालेंगे अपना ब्लैक पेपर पाउडर, जो कि हमने 1 टीस्पून बिल्कुल एग्जैक्ट लिया है। अब देख सकते हैं मेरा जो स्पून है वो उतना ही है, ठीक है। और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे सोया सॉस, जो कि नेशनल वालों का है सोया सॉस। और ये भी हम अकॉर्डिंग टू अपने स्पून, यानी कि 1 टीस्पून ही डालेंगे, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जो है वो नमक होता है। तो जब आप ये ऐड करें तो काइंडली टेस्ट कर लीजिएगा कि ऐसा तो नहीं है। और इससे मतलब ये डालने के बाद, नमक फ़ौरन डालने के बाद आप टेस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने ये ज़्यादा डाल दिया और नमक भी ज़्यादा डाल दिया तो बहुत ज़हर हो जाएगा, क्योंकि ये सारे सॉसेस में ऑलरेडी नमक ऐड होता है। तो यहाँ पे नेशनल का फिर चिली सॉस ले लिया हमने, और चिली सॉस भी हमने 1 टीस्पून के अकॉर्डिंग जो है वो ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने आई थिंक ये 1 टीस्पून जो है वो ले लिया था, पर मुझे कम लग रहा था तो फिर मैंने एक और जो है वो ऐड कर लिया, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग ऐड और कम कर सकते हैं। इसके अलावा फिर मैंने इसको थोड़ा सा जो है नमक ऐड किया, क्योंकि ज़ाहिर है मैंने सोया सॉस ज़्यादा लिया नहीं था, 1 ही टीस्पून लिया था। तो इसलिए मैं नमक भी इतना ही, जैसे हाफ़ टीस्पून से भी कम, क्वार्टर जो है वो ले लूँगी, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो मेरा गोश्त है, यानी कि जो चिकन है, वो इतनी ज़्यादा नहीं है, लाइक बहुत ही कम है। तो इसलिए मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही नमक डाला है। आप ज़रा अपने अकॉर्डिंगली ऐड और कम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, मैं चम्मच वगैरह से मिक्स करने में बिलीव नहीं करती, मुझसे होता ही नहीं, या आप लोगों से होता है तो अच्छी बात है, पर मुझसे नहीं होता। तो मैंने ये हाथ से जो है वो ऐड कर लिया। आप जिस तरह से भी कंफर्टेबल हो आप इसको मिक्स कर लें, ठीक है। अब मिक्स करने के बाद जो है हमें, मुझे थोड़ा सा लग रहा था टेस्ट के अकॉर्डिंग कि इसमें मिर्च कम है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कश्मीरी लाल मिर्च है तो ये तेज़ नहीं है। तो अगर आप तेज़ इस्तेमाल करें तो 1 टीस्पून से कम ही लीजिएगा, और अगर कश्मीरी है तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने इसमें और ऐड करके जो है फिर उसको सही से मिक्स कर लिया था, क्योंकि मुझे इसका जायका थोड़ा सा फीका लग रहा था, मतलब मिर्ची नहीं फ़ील हो रही थी। और तिक्का पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है थोड़ा सा टेस्ट तो होना चाहिए। तो मैंने इसलिए थोड़ा सा तेज़ ही रखा था, क्योंकि हम लोग थोड़ा तेज़ खाते हैं मिर्ची। आप अगर कम खाते हैं तो आप कम ले लें। अच्छा, इसको हमने मिक्सअप करके जो है वो साइड पे रख दिया था, ठीक है। अब इसके बाद हम जो है इसको हाफ़ एन आवर के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। तो जब तक ये मैरिनेट होता है हम अपनी वेजिटेबल्स को कट कर लेते हैं। अच्छा, वेजिटेबल में मैंने कैप्सिकम लिया है और प्याज ली है। आप इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हो, बट पिज़्ज़ा में हम गाजर और मटर सब ये इस्तेमाल नहीं करते, तो इसीलिए मैंने भी यहाँ जो है कैप्सिकम लिया है। और ऑलिव्स जो हैं वो हमारे घर में ख़त्म हो गए थे, तो इसलिए मैंने वो नहीं डाले। बाकी जलपानोस हम लोगों में से कोई नहीं खाता, ना ही मेरा भाई, ना मेरी अम्मी, ना मैं। तो इसलिए मैंने जलपानोस वगैरह ऐड ही नहीं किए थे। और ऑलिव्स ख़त्म हो गए थे, तो जो है वो ऑलिव्स मैंने लिए ही नहीं थे, ठीक है। तो अब इस तरह से जो है, अच्छा इसमें मैंने ऑरिगेनो भी ऐड कर लिया था, मतलब चिकन के अंदर हाफ़ पिंच, वो मैं शायद रिकॉर्ड करना भूल गई हूँ, पर आप ऐड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने जो है 1 कैप्सिकम ली, ज़्यादा नहीं ली, क्योंकि हमारे जो पिज़्ज़ा का जो ब्रेड है वो मैं भी आपको आगे चल के दिखाऊँगी कि इसका साइज़ क्या है। ये पिज़्ज़ा जो ब्रेड है वो घर पे नहीं बनाया था, लाइक हम मार्केट से या मार्ट से लेकर आए थे, नई आई थी। तो मम्मी ने कहा कि चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं, तो हमने कहा ठीक है देखते हैं।
बट एंड पता चलेगा आपको कि वो सही भी है या नहीं है। लाइक एक टेस्ट था, उसका आज हमने टेस्टिंग जो है रेसिपी बनाई थी कि नई चीज़ों को इस्तेमाल करके क्या वैसे ही पिज़्ज़ा बन सकता है जब हम घर में आटा या डो बनाते हैं। तो वो देखते हैं बनता है या नहीं बनता है। तो यहाँ पे हम स्लोली स्लोली जो है बहुत ही मरी हुई हालत में अपने कैप्सिकम काटेंगे। अच्छा, मुझसे कैप्सिकम हो या कोई भी सब्ज़ी हो वो इसी पे कटती है, मतलब जो औरतें हाथ वगैरह से बैठ के काट लेती है ना, वो मुझसे नहीं कटती है। तो मैं इसी तरह से काटती हूँ जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो मैंने जो है जल्दी से अपनी सब्ज़ी यहाँ पे कैप्सिकम जो है कट करेंगे। उसके अलावा मैंने प्याज भी कट करने हैं और बस इसके अलावा सारी चीज़ें मैंने जो है वो ऑलरेडी निकाल के रखी हुई थी, यानी कि जो है हम जलपानों खाते नहीं और ऑलिव्स हमारे पास है नहीं। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मैंने जो है अपने एक पैन चढ़ा दिया था गर्म होने के लिए। अच्छा, उसमें मैं जो है 1 कप वाटर ऐड करके चढ़ाया था, क्योंकि अगर हम खाली डेगची को गर्म होने के लिए रखेंगे तो वो सूख जाएगी, जल जाएगी। तो इसलिए जो है मैंने उसमें पानी 1 कप ऐड करके उसमें जो स्टैंड रख कर उसको चढ़ा दिया था, बिल्कुल जो है वो मीडियम फ्लेम पे। ठीक है, अब यहाँ इसी तरह हमारे पास प्याज आ गई है। अब हम प्याज जो है वो ऐड कर लेंगे अपने वेजिटेबल्स में। ज़ाहिर है प्याज के बगैर तो पिज़्ज़ा इनकम्प्लीट है। तो कैप्सिकम और प्याज ही होता है और बाकी सब्जियों का तो बिल्कुल कोई सब्ज़ी नहीं होती, ना गाजर ना गोभी वगैरह। तो ये पिज़्ज़ा तो बिल्कुल वेजिटेबल पिज़्ज़ा हो जाएगा। तो जो है ना आप लोग भी इसी तरह अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सब्जियां और सब ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हम अपने प्याज को जल्दी से काट लेंगे, ठीक है। और इसको जो है ना थिन उसमें ही काटिएगा, यानी कि बारीक काटिएगा। मोटा काटेंगे तो वो आपके ऊपर है कि आपको मोटी प्याज डालनी है, पतली, लेकिन बारीक थोड़ा अच्छा टेस्ट देता है और अच्छा लुक भी देता है आपके पिज़्ज़ा को, यानी कि जब आप सजाते हैं उसको डेकोरेट करते हैं। अच्छा, हमने पिज़्ज़ा सॉस ले लिया है, ठीक है। पिज़्ज़ा सॉस को एक हमने प्याले में निकाल के रख दिया है और यहाँ पर प्याज कट गई है, कैप्सिकम कट गई है और फिर मतलब कि हमारी जो है वो पिज़्ज़ा का जो स्लाइस है, चीज़ है, ये हम मार्ट से लाए थे, ये भी नई आई थी तो हमने सोचा ट्राई करते हैं, नई चीज़ों के साथ पिज़्ज़ा बनाते हैं। तो मम्मा ने कहा उठा लो फिर देखते हैं इसके साथ कि क्या कैसा बनता है, हो सकता है अच्छा हो। मैंने कहा, और ये रीज़नेबल भी था, आई थिंक 400 में थे और ये 13 पीस थे इसके अंदर, नहीं 12 पीस थे सॉरी। तो ये हमने ले लिया था, हमने सोचा कि चलो एक नई चीज़ ट्राई करते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखें पीटा ब्रेड के नाम से एक ब्रेड आई थी, पिज़्ज़ा ब्रेड है, इससे आप पिज़्ज़ा, शॉर्मा और आई थिंक रैप वगैरह कुछ टाइप का लिखा हुआ है। ये पिज़्ज़ा है, शॉर्मा है, रैप है और 2-3 चीज़ें और हैं, इससे आप बना सकते हैं। तो हमने सोचा कि चलो इससे पिज़्ज़ा ट्राई करते हैं कि कैसा बनता है और कैसा नहीं बनता। ये ईज़िली मार्ट में मिल जाएगा अगर आपको चाहिए होगा, पर मेरी रिकमेंडेशन मैं आपको लास्ट में बताऊँगी कि ये आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो हम इसके साथ आज अपना पिज़्ज़ा बनाएँगे। तो हमने ये ब्रेड ले ली और ये ब्रेड कुछ इस तरह की दिखती है, एक तरफ से थोड़ी रफ़ थी और एक तरफ से थोड़ी स्मूथ थी। तो रफ़ वाली साइड हमने आगे रखी थी पिज़्ज़ा की कोटिंग के लिए, यानी कि पिज़्ज़ा की डेकोरेशन के लिए। अच्छा, यहाँ पे हमने एक फ्राई पैन ले लिया था अपना, वो आधे घंटे के बाद मैरिनेट होने के बाद हमने चिकन को फ्राई करना था। तो यहाँ पर हमने जो है वो 1 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है। ऑयल ऐड करने के बाद जो है हम उसको थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे गरम कर लेंगे। तो यहाँ जो है हमारा तेल गरम हो गया था। अब जो है हम इसमें अपनी चिकन ऐड कर देंगे जो कि हमने मैरिनेट होने के लिए रखी थी। मैंने जो है वो 20 मिनट्स के लिए रखी थी। आप हाफ़ एन आवर और 1 घंटे के लिए भी रख सकते हैं अगर आपको कहीं जाना वगैरह है। लेकिन मुझे जल्दी बनाना था, मुझे बहुत सारे काम थे दूसरे, तो मैंने 20 मिनट्स के लिए उसको मैरिनेट होने के लिए रख दी थी। तो हमारा जो तेल है वो यहाँ पर गरम हो गया है। यहाँ देखिए फ्लेम जो है वो बिल्कुल मीडियम पर। अब यहाँ पर हम अपने चिकन को ऐड करेंगे, ठीक है। चिकन को ऐड करने के बाद आप जो है इसको आई थिंक 10 मिनट्स इज़ मोर, कि 10 मिनट्स तक, या अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है लेकिन चिकन को गलना भी मस्ट है तो यहाँ पर हमने लहसुन अदरक ऑलरेडी इसमें ऐड कर लिया था। आई थिंक वो वीडियो बनी या नहीं बनी, लेकिन हमने जो चिकन के अंदर लहसुन अदरक 1 टेबलस्पून इसमें ऑलरेडी ऐड कर लिया था। शायद वीडियो के अंदर नहीं आ सका या मैंने पहले ऐड कर लिया था वीडियो शूट करने से पहले। तो फिर मैंने सोचा कि चलो वीडियो शूट कर लेते हैं, आप लोग के साथ व्लॉगिंग कर लेते हैं थोड़ी बहुत।
तो सॉरी गाइस कि वो मैं शायद शूट नहीं कर पाई। तो हो सकता था कोई मुझसे पूछे कि आपने लहसुन अदरक नहीं डाला गलने के लिए, तो ऐसा कोई नहीं है, मैंने उसमें डाला था 1 टेबल स्पून। तो इसको हम 10 मिनट्स तक पकने देंगे, जहाँ और बाकी जो है हम अपने यहाँ पर जो है पिज़्ज़ा को जल्दी-जल्दी से सेट कर लेते हैं। यानी कि जो हमने रफ़ साइड थी वो नीचे रखी थी, और यहाँ पर हमने देगची का ढक्कन ले लिया था और उसके भी ऊपर ऑयल लगा दिया था, और दोनों साइड हमने ब्रेड के ऑयल लगा दिया था ताकि वो अच्छे से पक जाए, क्योंकि हम पहली बार यूज़ कर रहे थे इसलिए मुझे आइडिया भी नहीं था। यहाँ पे हमने सही से पिज़्ज़ा सॉस लगा लेंगे, ठीक है। अब पिज़्ज़ा सॉस जो है वो यहाँ पर इसलिए थोड़ा-सा आपको दिख रहा होगा कि पानी-पानी सा, क्योंकि इसमें तेल लगा हुआ था। क्योंकि पहली बार हम इस ब्रेड से बनाए थे तो मैंने दोनों साइड पे लगाया था ताकि नीचे भी पके ऊपर भी पके। तेल ना लगा हो तो ऐसा ना हो जल जाए। तो इसलिए घर वाली जो आटे से बनता है उसका तो मुझे अंदाज़ा है कि क्या करना है, लेकिन इसमें जो है ना वो काफ़ी मैं डरी हुई थी। लेकिन ख़ैर यहाँ पर फिर हम प्याज़ से इसको कवर कर देंगे, यानी कि प्याज़ जो है वो हम थोड़े-थोड़े वक़्फ़े से सेट कर लेंगे अपने सॉस के ऊपर, और यहाँ पर हम अपनी चिकन को सेट कर लेंगे, जो हमने चिकन यहाँ पे फ्राई कर ली थी, ठीक है। तो यहाँ पर वक्फ़े-वक्फ़े से अकॉर्डिंग टू योर्स ओपिनियन और योर सेटिंग, आप अपनी सेटिंग के मुताबिक चिकन, प्याज़ और कैप्सिकम को रख सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा चिकन डालनी है ज़्यादा डाल दें, ज़्यादा प्याज़ डाल दें, वो आपके ऊपर है ये सब। तो मैंने जितना उसका साइज़ था उसी लिहाज से चिकन, प्याज़ और शिमला मिर्च ऐड की थी इसमें, ठीक है। तो ये सारा हमने रख लिया, अब हमने इस कैप्सिकम डालेंगे इसमें। अच्छा, चिली फ्लेक्स मैंने यहाँ पे इसलिए रखा है क्योंकि मैं ऊपर से थोड़ा चिली फ्लेक्स भी छिड़कूँगी, वरना फिर बहुत चीज़ की वजह से ना फीका टेस्ट आता है। तो मैं चिली फ्लेक्स और ओरिगैनो जो है वो थोड़ा-सा डाल दूँगी, ठीक है। यहाँ देखिए हमने कैप्सिकम जो है वो अपना डाल लिया है। अच्छा, कैप्सिकम डालने के बाद मैंने थोड़ा-सा उस पे भी चिली फ्लेक्स डाला था, ठीक है। अब हम पिज़्ज़ा की स्लाइसेस ऐड कर देंगे। मैंने एक ब्रेड पे 2 पिज़्ज़ा स्लाइसेस ऐड किए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इनफ थे, और इसका ब्रेड का साइज़ आपने देखा कितना स्मॉल था, तो इसलिए इसके लिए 2 स्लाइसेस इनफ। और ये मैंने स्लाइस पहली बार लिया था, और इसी तरह पिज़्ज़ा ब्रेड भी पहली बार ली थी ट्राई करने के लिए कि इससे पिज़्ज़ा कैसे बनता है। बट लिटरली गाइस ये पिज़्ज़ा स्लाइस बहुत ही बेकार थे, ना इनमें टेस्ट था और ना ही ये इतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से मेल्ट हुए थे। मेल्ट तो फिर भी ठीक हो रहे थे, लेकिन इनका कोई अच्छा खासा टेस्ट नहीं था, मतलब पिज़्ज़ा के लिए बिल्कुल वेस्ट थे, अच्छे नहीं थे। और नेक्स्ट टाइम मैं बिल्कुल इसको रिकमेंड नहीं करूँगी कि लें। हो सकता है किसी के पसंद भी आए, लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया था पिज़्ज़ा के लिए, क्योंकि बस ये मेल्ट हुए थे, उनमें कोई टेस्ट नहीं था ख़ास जो पिज़्ज़ा में आना चाहिए था, वो बिल्कुल नहीं आया था। खैर हम भी देखते हैं हमारे पिज़्ज़ा के साथ आखिर में क्या होता है, कि ये सही पिज़्ज़ा बनता भी है या नहीं बनता है। अच्छा गाइस, ये देखिए हमने इसको पौन घंटा दिया, पौन घंटे के बाद यानी कि हाफ़ एन आवर एंड 15 मिनट्स, उसके बाद भी इसकी ये हालत है कि इसका डो पकने को ही नहीं था, ब्राउन ही नहीं हो रहा था। मैं इतनी परेशान कि ये ब्राउन क्यों नहीं हो रहा है, तो मुझे समझ में आया कि पक चुका है, ये ब्राउन नहीं होगा, इसका ऐसा ही ब्रेड है, जो पीटा ब्रेड था वो ऐसा ही रहेगा। तो मैंने इसको पौन घंटा दे के देख लिया, बट गाइस मेरी तो बहुत हो गई थी, मतलब मेरे ज़्यादा मैं उठाऊँ और मुँह पे जाके चमाट मारूँ जिसने भी पीटा ब्रेड बनाई है। बहुत ही बेकार, इतनी थर्ड क्लास मेरी इतनी मेहनत, और मेरी जो चीज़ और पिज़्ज़ा को उसने बर्बाद किया है। उफ़ तौबा है भाई। तो देखा आपने कि जो पीटा ब्रेड था और जो मैं न्यू जो पिज़्ज़ा स्लाइस लेकर आई थी वो बिल्कुल बेकार था। काइंडली मैं बिल्कुल इसको रिकमेंड नहीं करूँगी। जो लोग ख़रीदें भी तो देख दाख के ख़रीदिएगा। अगर आपको अपना पिज़्ज़ा बर्बाद करना है तो ज़रूर ख़रीदें, और पैसे भी। तो होपफुली कि आपको मेरा ये पिज़्ज़ा बनाना का जो प्रोसेस है वो समझ आया हो और अच्छा लगा हो। और अगर कुछ भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट करना ज़रूर नहीं भूलिएगा। तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।